गुवाहाटी असम का एक प्रमुख शहर और पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राचीन और आधुनिक सभ्यता का संगम है, जहां असम की समृद्ध विरासत और आधुनिकता दोनों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। गुवाहाटी का नाम असमिया शब्दों गुवा, जिसका अर्थ सुपारी है, और हाटी, जिसका अर्थ बाजार है, से लिया गया है, जो इस क्षेत्र के पुराने व्यापारिक महत्व को दर्शाता है। गुवाहाटी का प्राचीन इतिहास। गुवाहाटी का इतिहास कई हजार साल पुराना है। ये शहर महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था और यहाँ के पहाड़ों और जंगलों में पांडवों ने अपने वनवास के समय शरण ली थी। इतिहासकारों के अनुसार गुवाहाटी का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर था, जो कि कामरूप राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में ये शहर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। गुवाहाटी का उल्लेख पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ के कामाख्या मंदिर में शक्ति की उपासना की जाती थी और यह स्थान तांत्रिक साधनाओं का प्रमुख केंद्र था। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, जहाँ से देश के अन्य हिस्सों और तिब्बत, चीन जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे। धार्मिक महत्व। गुवाहाटी धार्मिक स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से कामाख्या देवी का मंदिर है। यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ मां कामाख्या की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है और हर साल यहाँ अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता के कारण गुवाहाटी को तांत्रिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उमानंद मंदिर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ये यात्रा और भी रोचक बन जाती है। गुवाहाटी के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में नवग्रह मंदिर और वशिष्ठ आश्रम शामिल हैं, जो इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध करते हैं। सांस्कृतिक धरोहर। गुवाहाटी सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। यहाँ असम की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को देखा जा सकता है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, जो गुवाहाटी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहू के 3 प्रकार होते हैं: रोंगाली बिहू, काठी बिहू और भोगाली बिहू। रोंगाली बिहू सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। ये त्योहार असमिया लोगों की जीवन शैली, उनकी खुशहाली और प्रकृति से उनके संबंध को दर्शाता है। गुवाहाटी में हर साल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलों का आयोजन होता है, जहां असम की लोक कलाओं, नृत्यों और संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ का लोक नृत्य बिहू नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें नर्तक अपने पारंपरिक परिधानों में थिरकते हुए असम की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं। गुवाहाटी में विभिन्न आदिवासी समूहों की भी बड़ी आबादी है, जिनकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं हैं। ये आदिवासी समूह अपने विशिष्ट नृत्यों, गीतों और त्योहारों के माध्यम से अपने सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। आधुनिक गुवाहाटी। गुवाहाटी अपने प्राचीन और धार्मिक महत्व के साथ साथ आधुनिकता की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है और इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक और शैक्षिकी केंद्र है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और IIT गुवाहाटी जैसे प्रमुख शैक्षिकी संस्थान यहाँ स्थित हैं, जो इसे एक शैक्षिकी हब के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अलावा यहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है, जिससे ये शहर चिकित्सा सेवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। गुवाहाटी में अब मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और कैफे भी बड़ी संख्या में खुल गए हैं, जहाँ युवा पीढ़ी का जमावड़ा देखा जा सकता है। शहर के बीचों बीच स्थित फैंसी बाजार और पान बाजार जैसे क्षेत्रों में खरीदारी करने का अलग ही आनंद है। यहाँ स्थानीय हस्तशिल्प, असम सिल्क और बांस के उत्पाद बहुत प्रसिद्ध हैं। असम का रेशमी वस्त्र, मूगा सिल्क यहाँ की खासियत है, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी और पर्यटन। गुवाहाटी की जीवन धारा ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इस शहर को एक अनूठा प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे होने के कारण गुवाहाटी पर्यटन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक खासकर आते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर क्रूज की सवारी भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो पर्यटकों को गुवाहाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका देती है।
गुवाहाटी के पास कई प्राकृतिक स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कामाख्या मंदिर के अलावा वहां पवित्र उमानंद द्वीप और वशिष्ठ आश्रम जैसे धार्मिक स्थल हैं। वहीं दूसरी ओर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पास में स्थित है, जहां पर्यटक असम के वन्य जीवन का नजारा ले सकते हैं। काजीरंगा विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। समसामयिक चुनौतियाँ। हालांकि गुवाहाटी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन इस विकास के साथ कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, जिससे यातायात जाम की समस्या गंभीर हो गई है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे होने के कारण हर साल बाढ़ का खतरा भी बना रहता है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। शहरीकरण के कारण गुवाहाटी में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। वन क्षेत्र के कटाव और अवैध निर्माण के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन इस दिशा में जागरूकता फैला रहे हैं और कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। निष्कर्ष: गुवाहाटी असम का एक अनमोल रत्न है।